नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे लेटेस्ट और ताज़ा सर्वे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी सरकार बन सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रिपीट हो सकती है या फिर वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी मार लेगी बाजी। दोस्तों, आपको बताएंगे इस वीडियो में मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों का समीकरण। आखिर ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार कौन सी पार्टी निकल सकती है आगे। इससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री? क्या शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ बन सकते हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? कमेंट में दोस्तों आप अपनी राय जरूर बताएं और हमारा सर्वे आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों, भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 2 सीटों पर बीजेपी वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर 3 सीट बीजेपी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, श्योपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को केवल एक ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ग्वालियर विधानसभा में 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, दतिया जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को केवल 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस दतिया जिले की 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य को भी 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि ये 2 अन्य सीटें दोस्तों बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों के यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बहुमत समाज पार्टी का काफी अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। अब दोस्तों, गुना जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1, वहीं कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती है। अगले जिले सागर की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा सीटें यहां पर बीजेपी अच्छी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर सिमट सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। निवाड़ी जिले की 1 विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगले जिले छतरपुर की बात करें दोस्तों तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 3 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगले जिले पन्ना की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। सतना जिले की 7 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और कांग्रेस को 4-4 सीटें मिलती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। यहां पर बीजेपी और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब दोस्तों, सिमरौली जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं शहडोल जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिख रही है। अनूपपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। वहीं अब उमरिया जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहां पर 1 सीट बीजेपी तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है।
अब दोस्तों कटनी जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीट मिलती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिख रही है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 102 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से 44 सीटें बीजेपी तो वहीं 53 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई दिख रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीट जा रही है। तो अभी तक के 100 सीटों के सर्वे में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 10 सीटों के आसपास यानी कि 9 सीटों पर बढ़त बना ली है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि अभी तक के सर्वे को देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आप बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी 230 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी आगे निकल सकती है। अब दोस्तों डिंडोरी जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मंडला जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिख रही है यहाँ पर, वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सिवनी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। वहीं नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अब दोस्तों छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। वहीं छिंदवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, वहीं 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है। हरदा जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। होशंगाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। अब दोस्तों रायसेन जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। सीहोर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आगर मालवा जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शाहजहांपुर जिले की 3 विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर बीजेपी तथा अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 3 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। खंडवा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल सकती है। अब दोस्तों खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी खरगोन में 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। बड़वानी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अलीरा जिले की 2 विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। झाबुआ जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वहीं थार जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी थार जिले में 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अब इंदौर जिले की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी तो वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी तो वहीं 3 पर कांग्रेस जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी तो वहीं 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों नीमच जिले की
3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार सभी 230 विधानसभा सीटों का सर्वे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें से बीजेपी को 100 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 124 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और 6 सीटें ऐसी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 विधानसभा सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें अगर सर्वे को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बहुमत के आंकड़े यानी 116 से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप इस सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।